शांति। आज की तारीख है 2/6/16 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है हम मीठे मीठे बच्चों को जो कर्मेंद्रियों से परे है, अर्थात जिनको अपना देह नहीं परंतु जो अशरीरी है, वो हम बच्चों को कैसे कर्मेंद्रियों पर विजय पाना सिखलाते और फिर कर्मेंद्रियों के बिगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव क्या होता है, वो अनुभव भी हमें कराते। तो आइए सुनते हैं कर्मेंद्रिय जीत बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इस ही स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। हाँ, पहली स्मृति यही लानी है। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। हाँ, बाप को भूले तो कोई भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। प्रश्न है, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? हाँ, हमेशा खुशी किसको रहती है? उत्तर, जिन बच्चों ने एक से ही अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की ही मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें स्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। हाँ, बाबा हमें अपने जीवन की हकीकत बताते हैं कि अगर आप बच्चों ने देहधारी को याद किया तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी भी रोते नहीं। गीत बजा है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1 है, कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है। हाँ, एक वनस्पति आती है जिसके पत्ते होते हैं लंबी डाली के अंदर छोटे छोटे छोटे, जैसे ही उसको हमारा अंगुली स्पर्श होती है तुरंत ही वो सारे के सारे पत्ते एक साथ मुरझा जाते हैं, उसको छुई मुई कहते हैं। तो कभी भी किस बात में छुई मुई नहीं बनना है, अर्थात कोई ने कुछ कह दिया, फील हुआ और हमारी स्थिति हर्षित मुखता से मूड आउट की हो जावे, हमें इंसल्ट फील हो, हमें अपमान फील हो, तो बाबा कहते हैं ऐसे मुरझा नहीं जाना है। ईश्वरीय बचपन को मुरझाना नहीं है। इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। अगर देखेंगे तो आकर्षण होंगी, विघ्न पड़ेगा, बाबा की याद भूल जाएगी, फिर नुकसान ही नुकसान। नंबर 2 मधुर महावाक्य है, एक बाप की याद में ही कमाई है, इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है, नहीं तो जो कमाई की वो खत्म होने लगेगी। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। वरदान है, हर कर्म रूपी बीज को फलदायक बनाने वाले योग्य शिक्षक भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि योग्य शिक्षक किसे कहा जाता है? तो योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो स्वयं शिक्षा स्वरूप हो, जिसको देखने मात्र से ही हमारे अंदर गुणों की धारणा हो, हमारे लिए वो आदर्श हो, तो वो शिक्षा स्वरूप हो। क्योंकि शिक्षा देने का सबसे सहज साधन है स्वरूप द्वारा शिक्षा देना। जो वाणी न चलावे परंतु उसके कर्म बोले
और ऐसे जिनके कर्म बोलते हैं, नैन बोलते हैं, संकल्प नैनों के द्वारा जो दिखाते हैं, तो उनको कहते हैं कि शिक्षक। तो वे अपने हर कदम द्वारा शिक्षा देते हैं। उनके हर बोल वाक्य नहीं, लेकिन महावाक्य कहे जाते हैं, क्योंकि उनके बोल साधारण नहीं होते। उनका हर कर्म रूपी बीज फलदायक होता है। यानी हर बीज से वृक्ष पैदा होता, फूल पैदा होते, फल पैदा होते और खूब उससे फसलें भी उगती, निष्फल नहीं। ऐसे योग्य शिक्षक का संकल्प आत्माओं को नई सृष्टि का अधिकारी बना देता है। स्लोगन है आज का, मन मना भव की स्थिति में रहो तो अलौकिक सुख व मन रस स्थिति का अनुभव करेंगे। अर्थात स्थिति अचल अडोल रहेगी, एक रस रहेंगी और उससे हमें फायदा ये होगा कि हम सदा अलौकिक सुख शांति का अनुभव करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।